बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल यूसुफ 62। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो मेरे काफ़ी दोस्तों ने, बहन भाइयों ने कमेंट में साइज़ लिख कर भेजा था शलवार कमीज़ का और पैंट रुमाल ट्राउज़र का। तो इसमें ये ट्राउज़र जो कटिंग करना है वो आपकी डिमांड के मुताबिक जो आपने साइज़ लिख कर भेजा है उसके मुताबिक करूँगा। तो इंशाल्लाह कमीज़ का भी उसी के मुताबिक कटिंग करूँगा और दोनों वीडियो बनाकर यूट्यूब पर लगाऊँगा, पैंट ट्राउज़र की और कमीज़ की। तो ये नहीं पता पहले ट्राउज़र की लग जाए या कमीज़ की लग जाए, लेकिन लगाऊँगा दोनों। जो आपने नाप लिख कर भेजा था उसके मुताबिक इंशाल्लाह दोनों वीडियो बनाकर मैं यूट्यूब पर लगाऊँगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप मेरे बहन भाइयों को सबको बहुत पसंद आएगी। और मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे दोस्त, मेरे बहन भाई, बेटियां सब कमेंट करते हैं और लिखते हैं कि मास्टर साहब इस नाप के मुताबिक आप वीडियो बनाकर यूट्यूब पर लगाएं। तो इंशाल्लाह मैं हर किसी की डिमांड पूरी करने की कोशिश करता हूं, लेकिन थोड़ा लेट हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन डिमांड सब की मैं पूरी करता हूं। इंशाल्लाह आइंदा भी करता रहूँगा। आप बस मेरी वीडियो देखें और दुआ किया करें, इंशाल्लाह आपके लिए मैं अच्छी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर लगाऊं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्राउज़र की कटिंग के बारे। जो आपने कमेंट में लिखा था साइज़, उसके मुताबिक आपको मैं ये पैंट ट्राउज़र की कटिंग के बारे बताऊंगा। तो इसकी जो लेंथ है वो 38 इंच है। तो इधर जो कपड़ा जो रेब होता है उसको निशान ऐसे सीधा लगा लेना है। उसके बाद आपने इधर से 2.5 इंच नेफे का छोड़ देना है। इधर से 2.5 इंच नेफे का छोड़ दिया। उसके बाद 38 इंच इसकी लेंथ है। 38 इंच पे ये वाला निशान आपने लगा लेना है और नीचे जितना भी फोल्ड करना हो उसी हिसाब से आप निशान लगा लें। अगर कपड़ा ज़्यादा है तो ज़्यादा फोल्ड कर लें, अगर कम है तो कम फोल्ड कर लें, इस तरीके से। और इसकी जो आसन है वो है 14 इंच। 14 इंच आसन है। आपने इधर से 13.5 इंच रख लेनी है। 13.5 इंच पे निशान लगा लेना है, ये वाला। ये निशान भी कंप्लीट कर लें और ये जो हिप का निशान है वो भी कंप्लीट लगा लें इसी तरीके से। उसके बाद आपने इसकी ऊपर जो कमर है लास्टिक जिसमें डालते हैं उधर से आपने इसको रखना है 12 इंच। इधर से 12 इंच रखना है। उसके बाद इधर से भी आपने 12 इंच पे ये वाला निशान लगा लेना है। ये 2 इंच इजाफी रखना है। इधर से ये 14 इंच मुकम्मल हो गया। इसी तरीके से आपने ये निशान कंप्लीट करने हैं। ये वाला निशान भी ऐसे लगा लेना है। उसके बाद इसका जो सेंटर है वो आपको मैं बताता हूँ। अभी ये 12 इंच है, इसको 6 इंच में आधा होता है वो सेंटर आपने बना लेना है 6 इंच के हिसाब से। ये मीडियम साइज़ है। जो हेल्दी साइज़ होता है उसका भी आपको मैं बताता हूँ। उसका सेंटर इससे नहीं काटते, इधर से काटते हैं। इधर से अगर 14 इंच है तो हमने इधर से 7 इंच पे निशान लगाना है। जो हेल्दी ट्राउज़र के साइज़ में आते हैं बनने के लिए, उनके लिए, यानी कि जो भारी जिस्म होता है, जहाँ साइज़ बड़ा होता है, उसका सेंटर इधर से काटते हैं। जो नॉर्मल मीडियम साइज़ होते हैं उसका सेंटर इधर से काटते हैं। ऐसे 12 इंच आपने 6 इंच पे निशान लगा देना है। जो हेल्दी है, साइज़ बड़ा है, उसका इधर से सेंटर कर लेना है। 14 है, आपने 7 पे निशान लगा लेना है। तो ये तरीक़ाकार है सेंटर बनाने का। इसी तरीके से आपने इसको निशान लगा लेना है, ये वाला। ये इसी तरीके से आप निशान लगा लें, ये वाला। उसके बाद इसका पांचा नीचे 7 इंच पांचा है। इधर से आपने 8 इंच रख लेना है, 1 इंच ज़्यादा रख लेना है। इधर 8 इंच पे निशान लगा दिया। इधर से आपने 10.5 है, इधर से भी आपने 10.5 इंच, यानी कि इतना 4-5 इंच जो है ना, ये आपने बिल्कुल स्ट्रेट सीधा रखना है। इधर से ये वाला ऐसे सीधा निशान लगा लें इस तरीके से। और उसके बाद ये साइड वाला निशान इधर से आपने ये हिप से नीचे लगाना है, ऊपर नहीं लगाना, ये वाला।
ये ऐसे ये निशान भी लग गया। उसके बाद चपटी की मदद से आपने ये वाला निशान यानी कि इधर तक 4-5 इंच छोड़ के ऐसे ये चपटी की मदद से आपने ये निशान लगाना है और इसको ट्राउज़र की शेप दे देनी है इसी तरीके से। और इधर से आपने इसको आधा इंच ऊपर से ये डाउन कर देना है। ऊपर वाली जो निशान है वो भी आपको मैं लगा देता हूँ, ये वाला ये सीधा निशान है। उसके बाद आधा इंच आपने फ्रंट इसका डाउन करना है। तो सबसे पहले आपने इसका फ्रंट काटना है, बैक नहीं काटनी, बैक बाद में काटनी है। पहले ये फ्रंट काट लें, उसके बाद इसकी बैक काटनी है। इसी तरीके से आपने ऐसे इसको काट देना है इस तरीके से। उसके बाद आपने इधर से इसको काट देना है ये इस तरीके से। ये कट हो गया। कपड़े को ऐसे ऊपर उठा देना। अभी इसकी बैक काटनी है। बैक का निशान भी आपने ये जो पहले निशान लगा है इसी हिसाब से आपने ये इधर तक सीधा निशान लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद इधर से आपने 2 इंच ज़्यादा रखना है, इधर से भी आपने 2 इंच ज़्यादा रखना है और इधर से आपने 3 इंच ज़्यादा रखना है और इधर से आपने 1.5 इंच ज़्यादा रखना है। इधर यानी कि 5 इंच तक आपने इसको 1.5 इंच ज़्यादा रखना है इस तरीके से। और इसी तरीके से आपने ये वाला निशान भी लगा लेना है। उसके बाद ये वाला निशान भी लगा लेना है और जो चपटी की मदद से आपने ये शेप का निशान भी लगा देना है। ये ट्राउज़र को जो इधर से शेप देते हैं, ये निशान कंप्लीट हो गया। अभी बैक आपने इसकी बड़ी काटनी है, छोटी नहीं काटनी। ये देखें, आपको मैं निशान लगा के दिखा देता हूँ। आपने बैक इसकी इस तरीके से बड़ी काटनी है और फ्रंट इसका छोटा काटना है ऐसे। ये बैक। और उसके बाद आपने इधर से इसको काट देना है इस तरीके से। यहाँ से ये देखें इस तरीके से। ये बात ये इसकी साइड कट हो गई। उसके बाद आपने इसकी ये जो साइड की कटिंग है वो भी कर लेनी है इस तरीके से। ये बात इंशाल्लाह काम कोई भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा समझने की बात है। तो इंशाल्लाह काम बहुत आसान है। ये देखें ये तरीका का। उसके बाद आपने इसको इधर से ये टुक लगा लेना है ताकि पता चल सके बाद में दूसरी जो नीचे वाला हिस्सा है उसको निशान नहीं होता, तो फोल्ड करने के लिए फिर आसानी हो जाती है। ऐसे टुक लगा लेना है। तो ये तरीक़ाकार था पैंटन बार ट्राउज़र काटने का और आपकी डिमांड के मुताबिक मैंने ये कटिंग की है। इंशाल्लाह आप लोगों को सब को बहुत पसंद आएगी। मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।